Okay. So yesterday, what we have discussed? Dominion means law of tracks. Law of tracks क्या है? What is law of tracks? When the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, then the mass of the middle element is approximately equal to the arithmetic mean of the other two elements. Clear है? Suppose there is a three elements A, B, C, then the mass of means atomic mass of B will be equal to A plus C divided by 2. This is the arithmetic mean of A and C by 2. ठीक है? ये जो क्लासिफिकेशन डोमिनियर साहब ने किए थे वो क्या था? बहुत ही सक्सेसफुल था. सक्सेसफुल क्यों कहा गया? बिकॉज दैट वाज द अर्ली अटेम्प्ट्स, और वो अटेम्प्ट्स के अनुसार हमको पता चला क्या कि ऑब्वियसली एटॉमिक मास would be taken as the basis of classification. कि एटॉमिक मास को हम लोग क्या ले सकते हैं? as the basis of classification. ठीक है? ठीक है? एटॉमिक मास को हम लोग बेसिस ले सकते हैं, बेस ले सकते हैं as a basis of classification. दूसरा है एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में हमको और चीज पता चलेगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट. क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है एलिमेंट का, उसके बारे में पता चलेगा. बट दिस लाइक लॉ वाज नॉट सक्सेसफुल एनफ. क्यों? क्योंकि अगर हम देखा गया तो हम लोग बोले कि नियर अबाउट 30 प्लस एलिमेंट्स उस समय जानकारी थी. बट लिमिटेशन क्या था अगर देखा जाए, व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ डोमिनियर? तो इन्होंने एक चीज किया क्या कि पहला लिमिटेशन देखा जाए तो हम लोग है ओनली 9 elements were grouped in triads. केवल 9 एलिमेंट का ही ग्रुपिंग किया. जो 9 एलिमेंट के बारे में हम ग्रुप करके दिखाए थे, दैट वाज द ओनली 9 एलिमेंट्स. लेकिन बाकी जो और 21 एलिमेंट्स नियर अबाउट अगर अप्रॉक्स लिया जाए तो व्हाट हैपेंड टू द 21 और मोर एलिमेंट? तो इसका मतलब है कि जितने भी और एलिमेंट्स थे उनके बारे में ग्रुपिंग नहीं किया गया. ठीक है? तो इसके सेकंड क्या हुआ? ऑल द एलिमेंट्स were not grouped in triads. ये दो एलिमेंट, दो ऐसा क्या है लिमिटेशंस जिससे इस जो डोमिनियर के लॉ को हम लोग नहीं होता यूज नहीं करते हैं, और इसके बारे में हम लोग आगे ध्यान नहीं दिया गया. क्योंकि तो 9 एलिमेंट जब आगे गए, 9 एलिमेंट से जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो हम लोग गुजरने लगे, मींस व्हेन वी हैव अरेंज्ड ऑल द 30 एलिमेंट्स और 31 एलिमेंट्स, 32 एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो फर्स्ट 9 एलिमेंट्स थे, जो उनके जो मिडिल एलिमेंट्स थे, उनके एटॉमिक मास और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिफाइन कर पाए. लेकिन कुछ 9 एलिमेंट के बाद जब भी उनको अरेंज किया गया तो वो मिडिल एलिमेंट का अप्रोक्सीमेटली क्या नियर अबाउट भी उसका एटॉमिक मास नहीं आ रहा था. दैट्स द रीजन इट वाज नॉट कंक्लूडेड. तो लेकिन इट वाज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसमें पता चला क्या कि एटॉमिक मास कुड बी द बेसिस या द बेस ले सकते हैं फॉर द क्लासिफाइंग द एलिमेंट, फॉर ग्रुपिंग द एलिमेंट. क्लियर है? एंड द लॉट मोर साइंटिस्ट, बहुत सारे ऐसे रिसर्चर थे जो इस पर रिसर्च करने लगे रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स. तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन जो स्टार्ट किया गया, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया गया दैट वाज एक्चुअली डन बाय न्यूलैंड, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है. किसके द्वारा? न्यूलैंड. इनके लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव. ऑक्टेव का मतलब क्या होता है? 8. ठीक है? तो लॉ ऑफ ऑक्टेव अगर बात कहा जाए तो व्हाट वाज लॉ ऑफ ऑक्टेव?
which was given by न्यूलैंड। तो न्यूलैंड, पहले हम लोग न्यूलैंड के बारे में जानना है, हु एक्चुअली किस जगह से ये बिलोंग करते हैं, और इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में जानकारी दी। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ गिविंग द लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो पहला न्यूलैंड के बारे में जानते हैं। तो न्यूलैंड कहाँ के थे? इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ये इंग्लिश केमिस्ट थे, ठीक है। तो वाज एन इंग्लिश केमिस्ट जिन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में जानकारी दी, और लॉ ऑफ ऑक्टेव का निर्माण किए। तो इन्होंने क्या बेसिस लिया? he again took the atomic mass as the basis of classification। एटॉमिक मास को ही इन्होंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, मींस द बेस बाय व्हिच दे लाइक ही हैज ग्रुप्ड द एलिमेंट और ही हैज क्लासिफाइड द एलिमेंट। जो ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया वो किस बेसिस पर किए? एटॉमिक मास पर। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। तो हम लोग इनका स्टेटमेंट क्या था कि when the elements are arranged in order of their atomic masses, then the atomic mass of, then the eighth element। अच्छा, यहां तक ये लाइन देखो, सब में सेम जाएगा क्या? when the elements are arranged in the order of their increasing atomic masses, the eighth element क्या रहेगी? the eighth element starting from the first। अब देखो, एट्थ एलिमेंट के बारे में हम लोग कह रहे हैं, जो आठवां एलिमेंट होगा किससे? पहला से, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वाज अ काइंड ऑफ रिपीटेशन। क्या था? वाज अ काइंड ऑफ रिपीटेशन। काइंड ऑफ रिपीटेशन मतलब वो रिपीट कर रहा था। कैसे रिपीट कर रहा था? ऑफ द फर्स्ट वन to that of किसके जैसा? to that of the eight note of रुक जाइए, वेट to the eight note हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एट नोट के बारे में हम सबको मालूम है, ठीक है। एट नोट जैसे हम लोग बोलते हैं सारे गामा, वैसे ही बोलते हैं। तो एट नोट इन एन ऑक्टेव, ठीक है। नोट्स जैसे एग्जांपल लिया जाए, व्हाट इज द एट नोट? कौन है? हम लोग बोलते हैं सा, रे, ग, म, प, ध, नी। और नी के बाद क्या आ जाता है? फिर से सा आ जाता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एट्थ एलिमेंट फिर कहां आ गया? मींस अगेन देयर इज अ रिपीटेशन। पहला जो एलिमेंट है, पहला जो नोट है ऑफ म्यूजिक का जो नोट है वो क्या है? सेम है, सा है। और उसका जो अगेन एट्थ जो नोट हो जाएगा वो क्या होता है? फिर से सा हो जाता है। तो इसी तरह से रिपीटेशन, उन्होंने कहा कि दिस विल बी द बेसिस ऑफ रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट when the element will be arranged in their increasing order of their atomic masses। क्लियर है? सबको यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? ओके, ऑलराइट। अब देखिए फिर से बोल रहा है, when the elements are arranged in order of their increasing, देखिए यहां छूट गया था, increasing atomic masses, then the eighth element starting from the first was a kind of repetition of the first one to that of the eighth note in an octave note। ऑक्टेव नोट का जो एट्थ नोट होगा, एट्थ नोट जो हम लोग बोलते हैं सारे ग म प ध नि सा, उस तरह का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट कैसे रिपीटेशन होता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए।
तो कैन गो थ्रू इट, एक बार देख लीजिए। 1 मिनट दे रहे हैं, 1 मिनट नहीं, 30 सेकेंड्स फॉर यू ऑल। हो गया? ओके, सो अब इसको लेट मी रब इट फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें एक चीज पहले जानना है, न्यूलैंड के समय कितने एलिमेंट थे? 56 एलिमेंट्स ओवर नोन। पहला कितना, एक चीज दिमाग में रखना, कितना एलिमेंट जानकारी था? तो 56 एलिमेंट के बारे में जानकारी थी, 56 एलिमेंट्स। दूसरा चीज याद रखना है, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक masses। ये दिमाग में रहेगा। Two things which need to be kept in your mind, and the third would be the statement given by the new line। ठीक है, अब है क्या कि कैसे किया गया, तो हम लोग ले लेते हैं सा रे ग म प ध नी। 7th 8th एलिमेंट क्या हो जाएगा? अगेन सा हो जा रहा है, तो हम लोग इसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, लेट अरेंज द एलिमेंट। हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन के बाद होता है हीलियम, लेकिन उस समय हीलियम के बारे में जानकारी, उस समय हीलियम के बारे में जानकारी नहीं था। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर इट, देयर आर सर्टेन एलिमेंट व्हिच यू आर अवेयर ऑफ राइट नाउ दैट वाज नॉट नोन बिकॉज़ ओनली 56 एलिमेंट्स वर नोन दैट टाइम। अभी 118 एलिमेंट के बारे में जानकारी है, लेकिन उस समय सिर्फ 56 एलिमेंट्स थे। तो कौन कौन नहीं थे उनको हम लोग को एक्सक्लूड करना होगा। ठीक है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहां तक सबको, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? उसके बाद आता है क्लोरीन, उसके बाद आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्या होता है? सोडियम, यू नीड टू रिमेंबर इट। उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद क्या आता है? एनीवन? एल्यूमिनियम, वेरी गुड। सिलिकॉन, उसके बाद फॉस्फोरस, सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, वेरी गुड। उसके बाद नो, आर्गन उस समय जानकारी नहीं थी। क्लोरीन के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम। यही तक रखते हैं हम इधर। ठीक है, अब देखो, अगर हम हाइड्रोजन को फर्स्ट एलिमेंट ले लें, हाइड्रोजन को फर्स्ट एलिमेंट, तो हाइड्रोजन को देखा जाए तो हाइड्रोजन का रिजेम्बलेंस नियर अबाउट फ्लोरीन और क्लोरीन की तरह रहता है। दो इन दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज एक्चुअली ग्रुप्ड इनटू द फर्स्ट ग्रुप, पहले ग्रुप में उसको डाला गया है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन अभी हम लोग देख ले रहे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, इसको ग्रुप किया गया है किसके साथ? फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ। कैसे? when we have, when like Newland have it arranged in the increasing order of the atomic masses, वो क्या हुआ, उनको पता चला कि जो प्रॉपर्टी है फ्लोरीन का या क्लोरीन का, फ्लोरीन का या क्लोरीन का, वही प्रॉपर्टी तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट का होगा। तो आठवां एलिमेंट कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7, एट्थ एलिमेंट क्या हो गया? फ्लोरीन। मींस द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन विल बी सेम एज दैट ऑफ द फ्लोरीन। फ्लोरीन को अगर फर्स्ट एलिमेंट ले लिया जाए तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एट्थ एलिमेंट क्या हो गया? क्लोरीन। अगेन फ्लोरीन एंड क्लोरीन दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज। तो इसी तरह से बेसिस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। अब देखो, लिथियम को अगर हम लोग मान लिया जाए, लिथियम को अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट ले लिया जाए, तो व्हाट विल हैपन? एट्थ एलिमेंट कौन सा है? लिथियम के बाद 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 7 एंड 8, मतलब लिथियम का जो प्रॉपर्टी है और सोडियम का प्रॉपर्टी है दैट विल बी सेम। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अगर यही ट्रिक को आगे बढ़ते जाए, बेरिलियम को देखो,
अगर इसको हम लोग फर्स्ट एलिमेंट ले लिया गया तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम वुड बी सेम। मींस जब फर्स्ट एलिमेंट को लिया गया और उससे उसके बाद जो आठवां एलिमेंट आया तो दैट वाज द काइंड ऑफ रिपीटेशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द एलिमेंट। तो एक रिपीटेशन हुआ, दैट्स द रीजन इट वाज ग्रुप्ड अंडर द सेम ग्रुपिंग। कौन सा ग्रुपिंग है? गा में। दैट वाज ग्रुप अंडर द सेम ग्रुपिंग। कैसा? इन द लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो 8 नोट है उसके नीचे में डाला गया। क्लियर है सबको? यहां तक समझ में आया? ओके ओके। लेकिन उन्होंने एक प्रॉब्लम हुआ क्या, अच्छा इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहां दिखाई दे रहा है। चलो अगर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं लिखना, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो अगर लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट लिया गया तो लिथियम किसके जैसा है? सोडियम की तरह है। बेरिलियम इज काइंड ऑफ रिपीटेशन, फर्स्ट एलिमेंट इज द बेरिलियम, एट्थ एलिमेंट इज द मैग्नीशियम। बोरोन, बोरोन किसके जैसा है? एल्युमिनियम। कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। क्लियर है यहां तक? ओके 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 ओके। लिथियम का हम लोग देखा गया तो लिथियम का कैसा हुआ? सोडियम की तरह हुआ। बेरिलियम जो फर्स्ट एलिमेंट लिया गया इसका जो प्रॉपर्टी है किसके जैसा हुआ? मैग्नीशियम। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बोरोन को देखा गया, बोरोन का जो प्रॉपर्टी है किसके जैसा हुआ? एल्यूमिनियम। बिकॉज बोरोन को हम लोग कौन सा फर्स्ट एलिमेंट मान लिए? यहां से स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट जब काउंट किए एट्थ एलिमेंट कौन है? तो एट्थ एलिमेंट वाज एल्यूमिनियम। Means the property of aluminium is similar to that of the boron. फर्स्ट एलिमेंट अगर कार्बन को लिया गया तो कार्बन का जो प्रॉपर्टी है इज सिमिलर टू दैट ऑफ द सिलिकॉन। उसी तरह से नाइट्रोजन को दिया गया तो नाइट्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वो किसके जैसा था? फास्फोरस की तरह। सेम ऑक्सीजन सल्फर की तरह, ठीक है। फ्लोरीन किसके जैसा था? फ्लोरीन की तरह। अगेन देखो सोडियम फर्स्ट किया गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और सोडियम के बाद देखो सोडियम का जो प्रॉपर्टी है वो किसके जैसा था? पोटेशियम की तरह। मतलब लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम दे आर एक्चुअली ग्रुप्ड। तो लिथियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम देखो यहां से ये किसके अंदर में डाला गया? सारे इन अ ग्रुप ऑफ द सेकंड नोट। सेकंड नोट क्या था? रे, उसके अंदर में डाला गया। ठीक है, क्लियर है? मींस दैट वाज द काइंड ऑफ रिपीटेशन ऑफ द एट्थ एलिमेंट व्हेन वी टेक द फर्स्ट एलिमेंट इनटू द कंसीडरेशन। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया गया, जो फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर, किसी को एक फर्स्ट एलिमेंट बना लिया गया तो उसका आठवां एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखा गया तो जो भी होगा तो उसका जो प्रॉपर्टी होगा दैट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक सारे लोगों को क्लियर है? ओके। तो यहां पर तो आपको दो तीन चीजें याद रखना होगा जो दिमाग में। पहला चीज है कि न्यूलैंड ने कौन सा लॉ के बारे में बोला? तो लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया था? व्हाट वाज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन बाय द न्यूलैंड? इट वाज एटॉमिक मासेस। हाउ मच एलिमेंट या हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नोन सो फार? 56 एलिमेंट वर नोन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो कैसे किया गया? तो इसका स्टेटमेंट याद रखना होगा जो आपको बताया गया है। यू नीड टू रिमेंबर द स्टेटमेंट। क्लियर है यहां तक? तो यू हैव द एनसीईआरटी बुक इन फ्रंट ऑफ यू है? ओके, चलो वेरी गुड। अब बुक को देखते चलिए एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द लिमिटेशन। इन्होंने कहा लेकिन हम कैल्शियम तक आकर रुक गए। व्हाट वाज द मेन रीजन? क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन जब उन्होंने किया तो कैल्शियम तक सही हो रहा था, लेकिन कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट आए वहां पर रिपीटेशन नहीं हो पाया। बिकॉज जो कैल्शियम के बाद जो एटॉमिक मासेस थे और एलिमेंट के वो बहुत ही भारी थे। तो हेवियर एलिमेंट के साथ
ये लॉ ऑफ ऑक्टेव जो रूल बनाए थे दैट वाज नॉट अप्लाइड, उनके साथ वो यूज नहीं कर पा रहे थे। तो इट वाज एक्चुअली वैलिड टिल कैल्शियम, दिमाग में रखना है, इट वाज एक्चुअली वैलिड टिल कैल्शियम, कैल्शियम तक ही वैलिड था ये। इट वाज एक्चुअली वैलिड टिल, कहां तक वैलिड था? कैल्शियम तक ही वैलिड था। सबको दिमाग में रहेगा? ओके, चलो अब आगे हम लोग देखते हैं व्हाट वाज द लिमिटेशन। लिमिटेशन के बारे में हम लोग थोड़ा देख लिया जाए। लेट मी रब दिस फॉर यू ऑल। तो पहला लिमिटेशन हम अभी बताए हैं, व्हाट विल बी द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड। लिमिटेशन of the law of octave. What was the first limitation of the law of octave? लॉ ऑफ ऑक्टेव का फर्स्ट लिमिटेशन क्या था? अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस किए थे? तो पहला हम लोग ने लॉ वाज एप्लीकेबल फॉर द लाइटर एलिमेंट। लॉ वाज एप्लीकेबल फॉर द लाइटर एलिमेंट। लॉ किस कब तक हम लोग यूज किए थे? जो ये लॉ बनाए थे वो केवल लाइटर एलिमेंट तक ही इसका ये यूज हो रहा था। हेवियर एलिमेंट के साथ इसका यूज नहीं कर पा रहे थे। मींस प्रॉपर्टीज एक जैसा नहीं हो रहा था, रिपीटेशन हो नहीं पा रहा था। तो इट वाज एक्चुअली डन टिल कहां तक? कैल्शियम। दिमाग में रहेगा? ठीक है, तो लाइटर एलिमेंट लिख दिए, अप टू कैल्शियम लिख सकते हो, अप टू कैल्शियम यहीं पर लिख सकते हो, अप टू कैल्शियम। क्लियर है सबको? यहां तक समझ में आया? ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और लिखना होगा, इट कुड नॉट बी अप्लाइड, इट कुड नॉट बी अप्लाइड फॉर द हेवियर एलिमेंट्स। हेवियर एलिमेंट्स के लिए ये जो लॉ था वो उस यूज नहीं कर पाए थे, तो उनका यूज नहीं हो पा रहा था। क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? सेकेंड थिंग यहां पर दिमाग रखना, न्यूलैंड ने एक बहुत अच्छा काम किया कि वो समय 56 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी था। वहां उस समय 56 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी थी, लेकिन 56 एलिमेंट, अब न्यूलैंड अपने आप को थोड़ा सा भगवान समझने लगे। ठीक है, अब थोड़ा भगवान समझने लगे तो वो डायरेक्टली बोल दिए कि सिर्फ 56 एलिमेंट है जो अभी हमको जानकारी है, आगे कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा जिसमें भगवान है। जो बोल दिए वो पत्थर की लकीर हो गई, और यही उनके लिए सबसे खराब चीज था। ठीक है, तो वो क्या बोले कि हाइपोथेटिकली वो बोल दिए क्या कि देयर वर ओनली 56 एलिमेंट दैट एग्जिस्टेड ऑन इन द नेचर एंड नो मोर एलिमेंट कैन बी डिस्कवर्ड इन द नियर फ्यूचर। क्या सेकंड था कि ओनली 56 एलिमेंट exist in nature and no more elements could be and be discovered in near future, in near future। तो बताओ, तो 56 एलिमेंट्स के बारे में वो पहले बोले थे कि 56 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी थी, अब वो बोल दिए कि 56 एलिमेंट के बाद और भी कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। तो उसके बाद और एलिमेंट्स के बारे में डिस्कवरी हुआ। इसका मतलब है कि उनका जो लॉ है उसी समय क्या हो गया? नल एंड वॉइड हो गया, गलत हो गया, गलत साबित हो गया, गलत साबित हो गया, हाँ या नहीं? ओके, तीसरा चीज देख लो, तो उन्होंने उन्होंने ग्रुपिंग किया सारे लॉ में। तो एक एनसीईआरटी, जस्ट गो थ्रू द बुक, एक बार देखिएगा। तो उन्होंने जब अरेंज करने की कोशिश किए तो प्रॉपर्टीज को मैच करने के लिए कुछ सिमिलर एलिमेंट्स को दूसरे ग्रुप में डाल दिए डिफरेंट नोट में, और डिसिमिलर एलिमेंट को दूसरे नोट में डाल दिए।
जैसे अगर एग्जांपल देखिएगा तो देखिएगा पहला कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट एंड निकल को देख लीजिए, जस्ट गो थ्रू द पीरियोडिक टेबल। कोबाल्ट एंड निकल को कहां डाला गया है? किसमें? कोबाल्ट एंड निकल was placed in note सा। किसके साथ? along with chlorine and bromine। क्लोरीन एंड ब्रोमीन। और आप ही बताइए कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोबाल्ट एंड निकल एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन? द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन इज डिफरेंट टू दैट ऑफ द कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट और निकल का जो प्रॉपर्टी है उससे टोटली डिफरेंट है, है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि the properties of cobalt and nickel was totally different to the properties of the chlorine and bromine, means he has placed the dissimilar element under the different element under the same group। dissimilar element को क्या किए? सेम ग्रुप में डाल दिए, तो गलत है, गलत किए ना। ओके, अब अगर नीचे नहीं होगा ऊपर लिख देते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, अगर यही चीज को उल्टा कर दिया जाए तो फोर्थ में तो कोबाल्ट एंड निकल को ही ले लिया जाए और साथ में आयरन को ले लिया जाए, ठीक है? आयरन को कहां प्लेस किया गया है? जस्ट चेक इनटू द पीरियोडिक टेबल। कहां किया गया है? इन नोट। कौन सा नोट? नोट एन आई। सारे गामा पौधा नी है ना, तो नी में निकल को आयरन को प्लेस किया गया है। मींस दोनों का प्रॉपर्टी देखा जाए, द प्रॉपर्टी ऑफ कोबाल्ट एंड निकल एंड दैट ऑफ द आयरन इज सेम, बट दे आर प्लेस्ड इन अ डिफरेंट नोट। आयरन को निकल में नी में प्लेस कर दिया गया है और कोबाल्ट एंड निकल को कहां प्लेस कर दिया गया है? तो सा में। तो सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड अंडर द डिफरेंट नोट and dissimilar element are placed under the same node। क्लियर है सबको? यहां तक समझ में आ गया? मीन्स फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये एग्जांपल के साथ आपको लिखना होगा। यू हैव टू राइट इट with example। cobalt and nickel was placed in the node सा along with the chlorine and bromine, ठीक है? तो यहां पर क्या लिखोगे? dissimilar elements are placed under the same node। यहां पर क्या हुआ? कोबाल्ट एंड निकल एंड आयरन जिसका प्रॉपर्टी सेम है लेकिन इनको अलग अलग नोट में डाल दिया गया है। मींस ये आयरन को नी के नोट में डाला गया है और कोबाल्ट एंड निकल को सौ के नोट में डाला गया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन अ डिफरेंट नोट। समझ में आया? ओके, तो हम लिख सकते हैं कि सिमिलर एलिमेंट्स are placed in different node। ये चीज इसमें हो गया। यहां पर अगर हमको लिखना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एक लाइन में कि देखिए दिखाई दे रहा है यहां पर, डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सेम नोट, दैट इज सा। कौन सा नोट में? सा के नोट में डिसिमिलर एलिमेंट को प्लेस कर दिया गया है। क्लियर है सबको? यहां तक समझ में आ गया? एनओटी नोट, सारे गामा पधा सा, ठीक है? दिस इज द सो सिमिलर एलिमेंट्स को हम लोग क्या किए हैं? सिमिलर नोट्स में हम लोग प्लेस किए हैं, ठीक है? और डिसिमिलर एलिमेंट को हम लोग सिमिलर नोट में प्लेस किए हैं और सिमिलर एलिमेंट को डिसिमिलर नोट में हम लोग डाल दिए हैं। एंड दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड, ठीक है? अब यही मेन प्रॉब्लम है कि दिस आइडिया वाज एक्चुअली लेफ्ट बट दिस वाज द मेन बेसिस जिसमें हमको पता चला क्या कि जो प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट के
वो पीरियोडिक फंक्शन में आते हैं। पीरियोडिक फंक्शन में नहीं आ रहा है, जो पहला एलिमेंट है उसका जो प्रॉपर्टी है आठवां एलिमेंट के प्रॉपर्टी के साथ मैच कर रहा है, तो दिस वाज पीरियोडिक इन नेचर, मींस द प्रॉपर्टी of the elements are periodic in nature, means they are repeating after a certain interval of time। आ रहा है, तो this gives the basis for the classification of element to the different scientists or researcher, और उन्होंने इस चीज पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, means all the other scientists they have researched on the same according to the base which was given by the Newland। तो उनको एक चीज पता चल गया, क्या पता चला कि जो प्रॉपर्टी है दे आर एक्चुअली पीरियोडिक इन नेचर। क्लियर है यहां तक? ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विथ द कौन सा है पीरियोडिक? मेंडली। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेंडली पीरियोडिक टेबल। सो you need to just go through what is being taught, और ये जो वीडियो रिकॉर्डेड है it will be uploaded, ठीक है? You can go through it and जहाँ प्रॉब्लम होगा you can ask from it, ठीक है? Have a great day। The question is being or will be discussed once in a doubt class, not each and every day, okay? First go through the chapter from your side, from what is being taught by me, and जब पढ़ लोगे कुछ समझ में आएगा, just note it down कि हाँ कहाँ आपको समझ में नहीं आया, put a mark of it, और उसके बाद आपको एक दिन या 2 दिन जो भी हम लोग निकालेंगे we are going to discuss the doubt class, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम होगा that will be resolved। क्लियर है सबको? Okay, then have a great day to everyone।